दोस्तों, एक तरफ हम सब बेसब्री से शार्क टैंक इंडिया सीजन 5 का इंतजार कर रहे हैं और दूसरी तरफ क्वाइटली एक नया एंटरप्रेन्योरल शो लॉन्च हो चुका है। लेकिन हैरानी की बात यह है, इतने बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स होने के बावजूद, इतना बड़ा 30 करोड़ रुपए का फंड होने के बावजूद इस शो के बारे में शायद आपने सुना तक नहीं होगा। तो सवाल ये है, क्या गलती हुई? इस शो का नाम है पिच टू गेट रिच, जहां 14 पैशन ड्रिवन कंपनियां आती हैं और कंपीट करती हैं 30 करोड़ रुपए के फैशन एंटरप्रेन्योर फंड FEF के लिए। इस शो को बनाया गया है धर्मा प्रोडक्शंस, धर्मैटिक एंटरटेनमेंट और FEF के कोलैबोरेशन में, और शो में दिखाई देते हैं बड़े बड़े नाम बॉलीवुड से लेकर बिजनेस वर्ल्ड तक। लेकिन फिर भी ना हाइप, ना डिस्कशन, ना बज। अब कॉन्सेप्ट सुनो, आइडिया बुरा नहीं है। शो में कुल 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड में कंटेस्टेंट्स को अलग अलग चैलेंजेस दिए जाते हैं। कभी सिर्फ 60 सेकंड्स की पिच, कभी 48 घंटे में नया प्रोडक्ट बनाना, कभी डायरेक्ट कस्टमर्स को पिच करना और कभी इन्वेस्टर्स को। अगर आप जजेस को इम्प्रेस कर लेते हो तो आपको मिलता है बोर्ड रूम एक्सेस, जहां आप नेगोशिएट कर सकते हो फंडिंग के लिए। लेकिन यहीं पर आता है पहला बड़ा फ्लॉ। बोर्ड रूम में जाने के लिए सभी जजेस की अप्रूवल जरूरी है। मतलब अगर एक जज ने भी मना कर दिया तो गेम ओवर। अब सोचो, जब जजेस अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं तो उनकी सोच भी अलग होगी ना। कोई फैशन एक्सपर्ट है, कोई बॉलीवुड से, कोई बिजनेस बैकग्राउंड से। तो क्या ये फेयर है कि एक नो पूरी जर्नी रोक दे? अगर बेस्ट ऑफ 3 सिस्टम होता तो कंपटीशन और इंटरेस्टिंग भी बनता और जजिंग ज्यादा बैलेंस्ड भी लगती। अब बात करते हैं माइंडसेट की। इंडिया में फैशन का मतलब क्या समझा जाता है? हाई फाई, लग्जरी, रिच पीपल। लेकिन रियलिटी क्या है? फैशन हर प्राइस रेंज में एग्जिस्ट करता है। अफोर्डेबल फैशन, मास, प्रीमियम, हाई लग्जरी। लेकिन हमारे देश में फैशन बराबर रिच लोगों का खेल। ये परसेप्शन अभी भी बना हुआ है। अगर आप ब्रांड्स देखो, ज़ारा अफोर्डेबल फास्ट फैशन, गुची लग्जरी, लुई विटों अल्ट्रा लग्जरी। लेकिन इंडिया में तीनों को ही एक्सपेंसिव फैशन मान लिया जाता है, जबकि सच्चाई इससे बहुत अलग है। अब आते हैं सबसे बड़ी कमी पर, स्टोरी टेलिंग। किसी भी रियलिटी शो की जान क्या होती है? स्ट्रॉन्ग स्टोरीज, इमोशनल कनेक्शन, रिलेटेबल स्ट्रगल्स। लेकिन इस शो में ना कंटेस्टेंट्स की बैक स्टोरी, ना इमोशनल डेप्थ, ना कैरेक्टर जर्नी। और जब ऑडियंस कनेक्ट ही नहीं कर पाती तो वो शो क्यों देखेगी? सिर्फ कंटेस्टेंट्स ही नहीं, जजेस भी प्रॉपर्ली शोकेस नहीं हुए। कुछ जजेस बहुत इंटरेस्टिंग थे लेकिन उन्हें स्क्रीन टाइम ही नहीं मिला। एस्टैब्लिश्ड फेसेस को ज्यादा दिखाया गया, न्यू फेसेस को इग्नोर किया गया, जिससे शो एक साइडेड लगने लगा। अब सबसे डीप पॉइंट, अगर आपको फैशन को इंडिया के मासेस तक पहुंचाना है तो उसका ग्रामर भी सिंपल होना चाहिए। लोगों को रिलेटेबल बनाना पड़ेगा, उनकी लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा। लेकिन शो ने सिर्फ ग्लैमर दिखाया, बॉलीवुड पार्टीज, हाई फैशन, ग्राउंड रियलिटी मिसिंग थी। तो प्रॉब्लम क्या थी? वीक स्टोरी टेलिंग, पुअर जजिंग फॉर्मेट, रॉन्ग ब्रांडिंग, लैक ऑफ रिलेटेबिलिटी। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग था लेकिन एग्जीक्यूशन वीक रह गया। हम हमेशा कहते हैं इंडिया में बिग बॉस और रोड्स इसलिए चलते हैं क्योंकि लोग वही देखना चाहते हैं। लेकिन सच ये भी है, जब कुछ नया आता है हम उसे सपोर्ट ही नहीं करते, और यही असली प्रॉब्लम है। तो अगर आपने ये शो नहीं देखा, एक बार जरूर देखना और कमेंट्स में बताना आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा और क्या ये शो सक्सेसफुल हो सकता था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।